दोस्तों देश भर में हिडेनबर्ग अडानी का मामला काफी चर्चाओं में है। देश भर की अगर बात नहीं करें, भले विश्व भर की बात करें, तो चर्चा कहीं ना कहीं हिडेनबर्ग और अडानी की हो तो रही है। ऐसे में एक व्यक्ति से हमारा परिचय हुआ, हमारी मुलाकात हुई, जिनका नाम अनिरुद्ध सिंह जी हैं। आप जोधपुर से हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं और काफ़ी अच्छी पैठ भी है इनका यहाँ जोधपुर में और पूरे जहाँ पर भी अपना काम करते हैं। पूरा परिचय इनसे जानेंगे, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टेड आदमी है। इंटरेस्टेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये खुद अडानी और हिडेनबर्ग पर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और इन दिनों खुद अडानी के साथ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। तो हमने पूछा, भाई अडानी के बारे में तो ऐसी चर्चाएं चल रही है, हिडेनबर्ग कंपनी ने एक ऐसी रिपोर्ट दी है कि कई सारे ऐसे घोटाले हैं, सही चीज़ें नहीं हैं, आप क्यों कर रहे हैं? तो ये क्या कहते हैं और कैसे इन्होंने ये सब इंटरेस्ट किया, और इनसे ये भी जानेंगे क्या इनको अडानी से कोई लालच तो नहीं है। खूब सारी बातें इनसे करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। अनिरुद्ध सिंह जी ऐसे अनोखे विरले आदमी कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं वैसे जोधपुर ही रहता हूँ। हाँ। और जोधपुरी मेरी एजुकेशन हुई। वैसे तो हम सब छोटे छोटे गाँव से हैं और एजुकेशन के लिए मैं अहमदाबाद गुजरात भी पढ़ा हूँ और जोधपुर काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ। रियल एस्टेट का मेरा काम है, ट्रैवल बिजनेस भी है मेरा, तो मैं विदेश भी काफ़ी जाता हूँ। तो उसके अनुभव है मेरे को कि एक फॉरेनर की क्या सोच होती है हिंदुस्तान को लेकर, हिंदुस्तान के व्यापारी को लेकर। अच्छा, एक रियल एस्टेट व्यापारी को आप कहते हैं ट्रेवल्स का भी काम है, तो ये अडानी और हिडेनबर्ग के मामले में पढ़ने की कहाँ जरूरत आई? जरूरत ऐसे हुई कि जैसे अगर आप मेरे फेसबुक पे भी जाओगे तो लगभग 100-200 मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैंने पर्सनल ट्रैवल किया है, जो स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, यूएस सब से हैं। तो हमारे बीच में ऐसी बातें होती रहती है। और वैसे मैं भी 19 तारीख को एक फॉरेनर हैं, उनके साथ मेरा डिनर है। तो बेसिकली हम लोग ऐसी आपस में जब चर्चाएं करते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे देश के अंदर एक बिजनेसमैन है मिस्टर अडानी, वी हैव हर्ड दैट ही हैज डन स्कैम इन सम शेयर्स एंड वी हैव गॉटन रिपोर्ट फ्रॉम America that Nathan Anderson, and he's quite impressive. He always tell that this scam is coming and then it happens, blah blah. अच्छा, ये हिडेनबर्ग क्या बला है भला? लोग जानना चाहते हैं हिडेनबर्ग है क्या? हिडेनबर्ग कहीं नहीं है, गप्पानो गोड़ो है। 106 पन्नारी मेरी रिपोर्ट है। हिडेनबर्ग, पहले तो मैं आपको नाम और डेफिनेशन समझा देता हूँ। पहले क्या होता था, जब ये अपने हवाई जहाज बनते थे, प्लेन्स बनते थे, तो हाइड्रोजन पावर्ड प्लेन बनते थे। तो 1937 के अंदर क्या हुआ कि एक जर्मनी के अंदर एक जगह है फ्रैंकफर्ट, वहाँ की एक कंपनी ने एक हाइड्रोजन पावर्ड प्लेन बनाया और वो अमेरिका के मैनचेस्टर में लैंड करते हुए क्रैश हो गया। उसमें लगभग आप देखो कि 35 लोगों की मौत हो गई। ठीक है। तो अब वो उस डिजास्टर को बोलते हैं हिडेनबर्ग इंसिडेंट। अच्छा, उस घटनाक्रम का नाम है हिडेनबर्ग इंसिडेंट। अब ये घटना होती है 1937 में, 1937 में, 1937 में। ओके। उसके 80 साल बाद एक कंपनी बनती है कि भाई नाम नहीं मिल रहा है, एक काम करो हिडेनबर्ग इंसिडेंट नाम 2017 में बनती है। ओके। नेथन एंडरसन करके एक आदमी नेथन एंडरसन है, वो उसको बनाता है। ओके। ठीक है। तो ये कंपनी खुद एक फेलियर पे इसका नाम है और इसने उससे क्या है कि सुर्खियां बटोरना या लाइमलाइट में आने के लिए बोला कि साहब ऐसा इंसिडेंट वापस नहीं हो, इसलिए हमने एक कंपनी बनाई है। तो कंपनी तो बनाई है प्लेन क्रैश के इंसिडेंट के नाम पे, और काम है इनका कि मार्केट में किसके शेयर बढ़ रहे हैं, किसके चढ़ रहे हैं, और हमको शेयर में पैसे कहाँ लगाने चाहिए। तो ये इटसेल्फ इज कॉन्ट्राडिक्टरी। अच्छा, उसके बाद में क्या साहब, भारतीय व्यापारी जो है, मैंने तो एक व्यापारी के नाते इस चीज को पढ़ा, देखा, मैंने कहा ये कितनी बड़ी विडंबना है कि भारतीय व्यापारी को ये लोग सर्टिफिकेट देते हैं कि ये ईमानदार है या बेईमान है। अच्छा, हिडेनबर्ग की रिपोर्ट सर्टिफिकेट देती है। हाँ। अब आप सोचो, वो अपने देश का व्यापारी है, ठीक है, उसको रिपोर्ट कोई नेथन एंडरसन देगा क्या कि वो ईमानदार है? उसको रिपोर्ट देने वाली अपनी सरकार है, ये कोई अपने लोग हैं, अप्रूव्ड कंपनी नहीं, किस प्रकार की? सब इतना तो मैं नहीं जानता। एक नेथन एंडरसन करके एक आदमी है और मेरे ख्याल से वो पर्सनल, क्योंकि इसको यूएस में भी एक बार बैन किया था इस कंपनी को। ओके। तो ये उस पर्टिकुलर व्यक्ति की कंपनी है। ओके। और उसके अंदर ये अलग अलग सर्वे करता है, कुछ सर्वे राइट भी जाते होंगे। तो अब हिंदुस्तान में आप किसी से भी पूछ लो कि कौन सा
बिजनेस ग्रो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, तो ये आम आदमी बता देगा। तो उसमें रिपोर्ट की या कोई तीर नहीं मार रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो नेथन, आप जो कह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है, हाँ, देखो साहब, उसके अंदर एक सिंपल मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये अपना जो व्यापारी है ये बहुत ग्रो कर रहा है, तो ग्रो कर रहा है तो इसके मार्केट भी बहुत बढ़ रहा है, इसके शेयर महंगे हो रहे हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि भाई अपन इन छोटे मोटे जो दूसरी कंपनियां होगी उनको लगता होगा कि इतना फ्रूटफुल तो अपन दे नहीं पाएंगे ग्रोथ, तो एक काम करो, इसकी टांग खिंचाई करो। देसी भाषा में मैं बताऊं आपने, इसके अलावा मैंने तो कहीं लगे कोने। आप ये कहना चाह रहे हैं, आपकी बातों से ये लग रहा है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट जो है वो अडानी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। ये हो सकता है। तो देखो एड़ा भारी भारी वर्ड मैं बोलूँ तो कल मार माते का कर दे, बाकी मैं देसी भाषा में तो वही थे, देसी भाषा में। अच्छा, फिर आपको कहीं ना कहीं एक व्यापारी होने के नाते, जैसा कि आपने कहा आपने कई विदेशों के टूर भी किए हैं, विदेशी आपके फ्रेंड्स भी हैं, बिजनेस भी हैं, आपको लगता है कि एक भारतीय कंपनी, एक भारतीय बिजनेसमैन जब कोई ग्रोथ करता हो इस तरीके से विदेशी जो ताकतें हैं वो उसको एक डैमेज करने की कोशिश करें, ऐसा हो रहा है कुछ? बिल्कुल 100% यही है। उसका रीज़न ये है कि उसने कुछ 4-5 पॉइंट बताए उस 106 पन्ने की रिपोर्ट में। उसने बोला कि साहब इसने ओवर वैल्यूएशन कर दिया, तो ओवर वैल्यूएशन कर दिया। साहब देखो, इंडिया के अंदर व्यापारी को है ना 10 कानून 10 कार्रवाइयों से निकलना पड़ता है, वहाँ हर चीज़ ऐसे नहीं होती है। ओवर वैल्यूएशन तो मुझे आप एक बात बताओ, जैसे मैं रियल एस्टेट के बारे में जानता हूँ या ट्रैवल के बारे में जानता हूँ, मान लो कि मैंने कॉलोनी काटी या कुछ भी काम किया, तो उसके अंदर भाव कुछ भी है, मुझे अब कोई चीज़ देनी नहीं है, तो उसके भाव मेरी इच्छा के भाव हैं, आपकी इच्छा हो तो लो। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। सेकंड, वो बोलता है कि साहब 72% प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है इसके अंदर, तो SBI कहती है 75% तक वाजिब है, तो उसका उल्लंघन कहाँ हुआ? ये इसका अगर देसी भाषा में हमारे लोग जानना चाहें, हाँ, क्या ये 72 प्रमोटर शेयर होल्डर क्या है? साहब ऐसा है कि अपने ये जो अडानी साहब हैं, इनकी ये जो अपना देसी व्यापारी है, इसके प्रमोटर्स के पास में ज़्यादा स्टेक, मतलब ज़्यादा धनमाल या जो भी वो है नहीं अपन शेयर, वो वार खने है। तो वार खने दूजन कर तकलीफ है, वीरी खने सरदा है भाई, वीरी खने होल्ड करना पैसा है तो वो होल्ड करने बैठो है। तब कैसा कि खुद रे घर वाला ने खने शेयर है, तो शेयर राख ही सकलो, आप रखड़ तकलीफ है। आप रे हाथे कोई गलत वे तो बोलो नहीं, आप रे हाथे गलत वियो को नहीं। अच्छा, उसको देने ही नहीं आपको शेयर, उसके पास इतना, उसकी पॉकेट अलाउ करती है, उसके शेयर होल्डिंग इतनी कैपेसिटी है। भारत में किसी ने कहा क्या कि मेरे साथ गलत हुआ? नहीं कहा ना। तो नेतन एंडरसन कौन है भाई? तू कटू आयो, थारा तो कहीं गलत करियो कि भाई तू कोई बोपो तो है को नहीं, धन ठा पड़ गो साथ 6 महीने बाद। ये चाहते हैं कि भी कोई बिजनेसमैन इसमें जाकर के इन्वेस्ट नहीं कर दें, देश को नुकसान नहीं हो जाए। भारत रा बिजनेसमैन आप बहुत होशियार है। वे भारत रो बिजनेसमैन कभी नहीं ठगी, मैं तो आपा वाला मारवाड़ी ने कभी ठगी था देखिए कौन। अब वो नेतन एंडरसन कह दे, वो अपन आवचेत करी, अपन बड़े विन टाइम बिजनेस करता, जिन लोग बिजनेस में यूरोप में समझता ही कोने, अमेरिका में समझता ही कोने, ऐसा फालतू बातें ऐसा कहीं न कहीं अपन आदमी तंग करनो। अच्छा, अनिरुद्ध सिंह को काफी इंटरेस्ट हो रहा है अडानी में, क्या बात है? एडो कहीं कोनी ऐसा, मैं तो कहीं राम राजी है जिन्हें बैठा बैठा वो होचा कि यार, क्योंकि मैं खुद भी बहुत सफ़र करी हूँ कई चीज़। अब जैसे कि अपन कोई विदेश रे मायने कोई एक कंपनी खोलने जावा नहीं, ये वो अपन को इतनी शक की नज़र से देखते हैं या इस तरीके से देखते हैं जैसे अपन कोई बहुत गलत काम करने जा रहे हैं या अपन कोई गुनाह कर रहे हो। ना तो मेरे कोई अडानी से कोई लेना है किसी कंपनी से, ना मैं कभी किसी ऑफिस में गया हूँ, ना मेरे कोई काम है, ना मैं जानता हूँ, मेरा कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेने देना ही नहीं है। मेरे मन में तो ये आया कि आज अपन सक्षम है और आज अपन अपनी बात रख सकते हैं, और मैं मेरे सभी जितने भी दोस्त हैं, मेरे सर्कल है, उन सबों को बोलूँगा आओ इन्वेस्ट करो इसके अंदर। और जो मैं खुद 11 लाख रुपए इसके अंदर लगाऊंगा। उसमें 11 लाख रुपए, ये आप 11 लाख रुपए इसके अंदर मैं आपने चेक भी तैयार करके गए? बिल्कुल साहब। मैं और लगा के मेरे फ्रेंड सर्कल को बताऊंगा। देखिए ये चेक है 11 लाख रुपए का, आपने लिख भी दिया और कंपनी में इन्वेस्ट भी करने वाला। अच्छा, शेयर्स के थ्रू मैं इन्वेस्ट करूंगा। मेरे जितने भी फ्रेंड्स आप देख रहे हो यहाँ पर, उन सबों को भी बोलूंगा आप इन्वेस्ट करो, ये अपना भारतीय व्यापारी है। नुकसान हो गया तो मेरे जो मिलने वाले हैं, जो मेरे कहने से इन्वेस्ट करेंगे, जिस शेयर में करेंगे उसके अंदर उनका नुकसान होगा तो मैं भरूंगा, ये मेरी गारंटी है। इतना नाम अनिरुद्ध ने कमाया है। और बाकी दूसरी बात ये है साहब कि मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलत। अच्छा, मेरा एक थोड़ा सा एक अलग सवाल है कि आप तो कह रहे हैं हिडनबर्ग या अडानी, लेकिन देश में कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं, कुछ नेता उसका विरोध कर रहे हैं जी, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अगर विपक्ष की बात करें देखो अशोक जी,
राजनीति में तो मैंने दूर ही रखो, मैंने खुद ने डर लगे अटे राम ने सीता सीता राम कहनो ये राम है अटे वो अपन नहीं कही पर तो आप एक बिजनेसमैन के नाते कह सकते हैं कि जो हो रहा है इस रिपोर्ट वगैरह है इनसे लोग देखो साहब एक बात भ्रमित ना हुए। देखो साहब जो नेता लोग हैं, मुझे एक बात बताओ, क्या बीजेपी की गवर्नमेंट से पहले अडानी जी कहीं नहीं थे? क्या अपने बाड़मेर जैसलमेर में अडानी जी के सोलर के प्रोजेक्ट नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं ना, तो सब जगह चलते हैं, व्यापारी सब जगह व्यापार करता है। अब व्यापारी को बेचारे को ईमानदार रखते हुए भी डरना पड़ता है, वो बोल कुछ नहीं सकता, जानता बेचारा सब कुछ है। ये वो सन्यासी है जो शक के घेरे में है और अपनों के द्वारा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो पार्टियां सब ऐसी बातें करती रहती है। व्यापार तो सब जगह ही करता है अडानी, कहाँ नहीं करता मुझे बता दो, एक ऐसी स्टेट बता दो कि यहाँ पर व्यापार नहीं करता साहब। और राजस्थान में अपने हो ही रहा ना, तो यहाँ तो बीजेपी नहीं है, सब करता है साहब। और गलत होता है ना तो कोई टिकने ही नहीं देता। अब ग्रीन एनर्जी की बात करो आप, आज जो अपने यहाँ पर मैक्सिमम सनी डेज हैं, सनी डेज को बोलते हैं जहाँ पर सूरज ज्यादा, धूप ज्यादा पड़ती है। तो आपने कहीं लगे सोलर में कभी वो अडानी प्रोजेक्ट फैल रह सके, कभी वे ही नहीं सके। अभी ये शेयर क्यों नहीं खरीदा सर? ये तो बढ़ना ही बढ़ना है, नहीं तो आंदा नहीं था है कि बढ़ना है। अभी मेरे बाद में हम कहें ऐसे सोफिस्टिकेटेड तरीकों लोग कैसा गलत है, अरे गलत की करे भाई, गलत कटे ही कोने, सही है बेचारो। कब से आप ये सब जांच पड़ताल कर रहे हैं? जांच पड़ताल तो ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, मेरे तो सब विदेशियों से बातचीत होती रहती है। फिर मैंने जब उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला, बेसिकली क्या होता है कि कहीं ना कहीं आज अपने किसी व्यापारी को गलत सिद्ध करता है ना कोई, तो फॉरेनर भी अपने जैसे अपने भारतीय भी कहीं सोच रहे होंगे कि साहब वो तो प्रोजेक्ट फेल कर दियो ना, अडानी बदमाश है वगैरह वगैरह। तो यूं विदेशी भी कोई पढ़े थोड़ी वे कैसा इंडियन बिजनेसमैन तो फ्रॉड इज वे, तो और बेसिकली कहीं डिफेमेशन है। डिफेमेशन यानी बदनाम करना किसी को अकारण। तो इससे मेरे को लगा कि यार ये गलत हो रहा है। और आज मैं भगवान की मेहरबानी से ये सोचता हूँ कि मुझे एक स्टेप लेना चाहिए, मुझे कुछ बोलना चाहिए। ठीक है साहब, कर्म से तो हम व्यापारी हैं, जन्म से हम चारण क्षत्रिय हैं, तो हमको बोलना चाहिए। और सही बात है तो कहने में हर्ज कहाँ है। अब तीसरी चीज़ ये होती है कि मैं डिनर टेबल पे डिस्कस करूं कि ओ नो दिस जेंटलमैन इज डूइंग फाइन, मैं तो मीडिया रे मान हैंगा न क्यों सही है लो मैं घलूं पया कटे नहीं डूबे पया। और मैं तो मैं सबन क्यों क्या वाइजली इन्वेस्ट करो, कटे मत डूबे को नहीं। अपन खुदरो व्यापारी है ना, अपन देश रो तो करने में कट तकलीफ है। अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल ही होगा, क्या कहना चाहेंगे तमाम उन भारतीयों से, भारतीय बिजनेसमैनों से? अनिरुद्ध सिंह की क्या एक अपील रहेगी कि आप ऐसा कीजिए? मेरा तो हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है साहब कि आज उस व्यक्ति के बारे में गलत कहा जाता है, कल अपना नंबर है, चुप कभी भी रहो मत। और अपन को लगता है अच्छा अपन आज जो हिंदुस्तान जैसे ग्रो कर रहा है, आज टर्की में मदद दे रहा है, सीरिया में दे रहा है, अपने बिजनेसमैन सब जगह डंका बजा रहे हैं, ये विदेशियों को, सब विदेशी नहीं कुछ विदेशियों को अच्छा नहीं लगता है, तो वो उसके खिलाफ ऐसी हरकतें करते थे। अपन तो कम से कम साथ रहें। और अपने सब व्यापारियों को मैं तो कहता हूँ कि जहाँ हो सके अपनी अकल होशियारी से इन्वेस्ट करो। और मेरे तो जो ग्रुप हैं, तो मेरा एक टारगेट मैंने मन में ले रखा है, उतने इन्वेस्ट मैं करवाऊंगा। और अपन भगवान ने चाहे तो महीने 2 महीने से वापस मिलेंगे इसी टेबल पर, तो मैं आपको बताऊंगा कि इतने लोगों को ये फायदा हो, और फायदा नहीं हो तो नुकसान तो किसी को नहीं होगा। निश्चित रूप से। आप देखिए, जब भी कोई बड़ा घटनाक्रम होता है तो कई लोग सिर्फ उनकी चर्चाएं आम लोगों के बीच, चाय की दुकान पर, जैसा आपने बताया कि डिनर टेबल पर करते हैं, लेकिन आम लोगों के बीच जाने के लिए कई सारे लोग हिचकिचाते हैं। एक बहुत ही सराहनीय, हालांकि इसका क्या रिजल्ट होगा, किस तरीके से लोग इसको देखेंगे, वो आने वाला समय बताएगा। हिडनबर्ग की रिपोर्ट जो है उसके बारे में आपने बताया कि सिर्फ और सिर्फ अडानी को अकारण बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं 11 लाख रुपए का इन्वेस्ट अडानी के साथ कर रहा हूँ और खुद चेक काट कर भी लेकर शेयर्स के अंदर, शेयर्स के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे और अपने मित्रों को भी कहेंगे। अब देखते हैं कि कितने लोग इनके साथ जुड़ते हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि हम कुछ समय बाद फिर मिलने वाले हैं, उम्मीद करते हैं जल्द मिलेंगे और इनके जो शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे उनकी बात भी आप लोगों तक जरूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।